चलो एक बार फिर दूसरा राजा। उसका 7वां अध्याय। और उसका पहला और दूसरा पद। तद एलीशा ने आख्या, तुसी यहोवा दी गल सुनो। यहोवा इउं फरमाउंदा है कि कल इसे तू वेले सामरिया दे फाटक ते 10 सैर एक रुपए ਦਾ ਅਤੇ 20 ਸੈਰ ਜੋ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ तद उस सूबेदार ने जी दे हथ ते पातशाह धाकना लैंदा सी। परमेश्वर ने दे जन ਨੂੰ उत्तर ਦਿੱਤਾ कि जे यहोवा आसमान ਵਿੱਚ ਤਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। देखो, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर इससे बातचीत करेंगे। जब इजराइल के लोग गुलाम बने हुए थे मिस्र देश के अंदर और 400 साल हो चुके थे, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि अब्राहम जब 400 साल होंगे तो मैं इनको छुड़ा कर लेकर आऊंगा। अभी 400 साल होने को आए तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला, मूसा मैं तेरे साथ रहूंगा तो इन लोगों को छुड़ाकर जो विश्राम का देश है उसमें तू लेकर चला जा। अभी ये लोग यहाँ से छूटे और विश्राम के देश में पहुंचे। अगर ये सारी बातें अगर दिमाग में आ जाएगी, आप लोगों के दिल में आ जाएगी, तो समझ लो कि स्वर्ग तक का रास्ता जो है वो समझो पूरी रीति से साफ हो जाएगा कि हमें कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी तो परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि क्या मैं पीछे होकर बैठ जाऊँ आराम से। तो परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा कहा कि जब चौथी पीढ़ी आएगी तो बोले चौथी पीढ़ी में मैं आप लोगों को यहाँ से निकालूंगा। अभी उस वक्त तो अब्राहम को एक भी संतान नहीं थी। उसके बाद चलो वो लोग बढ़ते गए, इसहाक आया, याकूब आया, याकूब के बाद गोत हुए, उसके बाद वो सब लोग गुलाम बनाए गए। 400 साल हुए और चौथी पीढ़ी उनकी चल रही थी। तब परमेश्वर ने ये सारी बातें याद की और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा तू इन लोगों को छुड़ा ले। तब मूसा 80 साल के थे। ये जो चौथी पीढ़ी चल रही थी वो पैदा कहाँ पर हुए? गुलामी में पैदा हुए। आजादी क्या है ये इन लोगों ने आज तक कभी देखा नहीं था। दूसरी बात, चौथी पीढ़ी चल रही है। अभी समझ लो कि हमारे जीवन में कैसा होता है कि अगर कोई बीमारी आ गई या कोई मुश्किल आ गई, हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको छुड़ाओ, हमें आजादी दो। हम एक बार प्रार्थना करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। अगर हमने 100 बार भी प्रार्थना कर ली फिर भी कुछ नहीं हुआ तो, अगर हमने 200 बार भी प्रार्थना कर ली फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। फिर हमें ऐसे लगता है क्या होगा। अभी फिरौन जो है वो तो अन्य जाति से, उसका देवता तो सही में देवता ही नहीं है, लेकिन वो लोग जिनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है उनके ऊपर राज कर रहा है। एक अन्य जाति के लोग परमेश्वर के लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। अभी ये लोग राज कर रहा है, उनके देवी देवता तो है ही नहीं और इनके पास सच्चे परमेश्वर है। ये लोग सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने किसी की सुनी नहीं। गुलामी बढ़ती गई, पहली पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी वाले हो सकते हैं कि परमेश्वर को जानने वाले हो, माता पिता ने सिखाया हो और वो लोग भी प्रार्थना करते रहे, लेकिन कई लोगों का विश्वास पहली पीढ़ी में भी चला गया होगा, दूसरी पीढ़ी में भी कई लोगों का विश्वास चला गया होगा। जब परमेश्वर काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? तीसरी पीढ़ी में तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बचे होंगे और अभी चौथी पीढ़ी चल रही है।
अभी चौथी पीढ़ी में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, बाकी सारे लोग पराये देव देवता में चले गए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई आवाज ही नहीं। फिर क्या बाप सिखाएगा बेटे को, क्योंकि बेटे को सिखाएगा, बेटा बोलेगा तू तो आजाद नहीं हुआ, मैं भी तो गुलाम पैदा हुआ, तो इस परमेश्वर को मानने से क्या फायदा। 400 साल होने को आए, जब परमेश्वर 400 साल से सुन नहीं रहे तो विश्वासी लोगों की गिनती समझ लो कि 0 के समान हो गई। शायद ही कोई रहा, जैसे कि मूसा के माता पिता थे, ऐसे कुछ ही लोग रहे होंगे, बाकी सभी लोग भूल गए। अभी परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा को चुनने के बाद परमेश्वर ने उसको वहां पर भेजा। मूसा वहां पर गए और परमेश्वर के कहने के अनुसार सबसे पहले तो इजराइल लोगों को जाकर बताया कि देखो हमारे बाप दादा का जो परमेश्वर है वो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमको आज़ादी दिलाऊं, मैं फिरौन से तुम्हें छुटकारा दिलाऊं। तो वो लोग बोलने लगे कि कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, और हम किस तरह से विश्वास कर लें। तो परमेश्वर ने मूसा को 3 चिन्ह दिए थे, बोले तुम्हें ऐसा करना है। मूसा ने वहां पर जाकर बताया कि देखो, उन्होंने अपनी लाठी डाली तो वो सांप बन गई। सांप बन गए तो लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मूसा ने बोला चलो ठहरो, कुछ नहीं होता। उसने उसकी पूंछ पकड़ ली, वो वापस लकड़ी बन गई। फिर मूसा ने अपने हाथ को अपने बदन के अंदर डाला, जैसे उसने ऐसे हाथ डाला तो उसका हाथ जो था वो कोढ़ी हो गया। लोगों ने देखा, फिर उसने वापस अपना हाथ डाला तो जैसा था वैसा हो गया। फिर उसने वहां नदी का पानी लिया और मिट्टी के ऊपर डाल दिया, तो वो पानी जो था वो लहू बन गया। जब ये 3 चमत्कार इजराइल लोगों ने देखे तो वो लोग बहुत खुश हो गए, बोले हाँ चलो परमेश्वर ने हमारी ओर देखा, हम पर अनुग्रह किया, कृपा की, हमको छुड़ाने के लिए मूसा को तैयार किया। सभी लोग खुश हो गए। फिर मूसा वहां से जा रहे फिरौन के पास, और फिरौन को जाकर बोलते कि फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे, और हम लोगों को हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको यहाँ से 3 दिन चलते हुए परमेश्वर का जो पहाड़ है, और एक पहाड़ वहां पर हमको जाना है। फिरौन बोलता है कि तू कौन और तेरा परमेश्वर कौन, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया, इन लोगों की गुलामी जो थी वो गुलामी बढ़ा दी। बोला अभी इन लोगों को ईंटें तो बनानी है, लेकिन ईंटें बनाने के लिए, पकाने के लिए जो इनको घास दिया जाता था वो भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ईंटों की गिनती इतनी ही होनी चाहिए। तो ये लोग तो फंस गए। ये लोग मूसा को बोलने लगे, मूसा तूने क्या किया, ये तो तूने हमारे हालत और भी खराब कर दी, इससे अच्छा जो पहले था वो ठीक था। चलो मूसा भी परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर ये क्या हो गया, आपने जैसा कहा था वैसे मैंने किया, लेकिन इनकी तो गुलामी बढ़ गई। ऐसा लगता है कि जैसे तो मैं उनके हाथों में तलवार देकर आ गया कि मेरे लोगों को मारो, ऐसा हो गया लगता है। परमेश्वर बोलता कोई बात नहीं, कल तू फिर जाना। दूसरे दिन परमेश्वर ने फिर भेजा, और परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने जो उसका भाई था हारून, उसकी लाठी को नीचे डाला तो वो सांप बन गई। जब सांप बन गई तो लोग हैरान रह गए, लेकिन वहां पर कुछ जादू टोना करने वाले थे, उन्होंने भी अपनी लाठी जादू टोना कर डाली, वो भी सांप हो गई। तो फिरौन बोलता है कि तेरा परमेश्वर चमत्कार करता है तो हमारे लोग भी चमत्कार करते हैं, तेरा परमेश्वर कौन सा बड़ा है, नहीं जाने दूंगा। उसने नहीं जाने दिया, हठीला बन गया। फिर इस तरह से परमेश्वर एक के बाद मूसा के जरिए चमत्कार करते रहे, लेकिन हर चमत्कार के बाद फिरौन एक ही बात बोलता, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला। और उसने इजराइल लोगों को नहीं छोड़ा। आखिर में ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने भी मूसा को बोला कि मूसा और पढ़ो तो कुछ का पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही पद। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। अभी परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला कि मूसा ये जो अभी जो महीना चल रहा है वो अभी कैलेंडर के अंदर या तुम्हारे साल की गिनती के अंदर ये पहला महीना बन जाएगा। अभी उस वक्त उनका 7वां महीना चल रहा था, जैसे हमारा 7वां महीना है जुलाई महीना, लेकिन अगर कोई कैलेंडर बदल दो, बोले अभी जो जनवरी है ना वो पहला महीना नहीं रहेगा, लेकिन जो 7वां महीना जो है जुलाई महीना वो पहला रहेगा।
इस तरह से परमेश्वर ने सबसे पहले तो उनके कैलेंडर को बदल दिया। अभी तक वो लोग आजाद नहीं हुए, लेकिन अब आजाद होने से पहले परमेश्वर उनको बता रहे कि देखो अब क्या होगा कि फिरौन तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन ये जो महीना चल रहा है वो तुम्हारा पहला महीना बन जाए। फिर आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਲੇਲਾ लवे। हाँ, अब परमेश्वर दूसरी बात ये कहेंगे कि देखो आप अपने घराने के हिसाब से आप क्या करो, एक मेमना खरीद लो और उस मेमने को आपको 10वीं तारीख को खरीदना है, पहले महीने की 10वीं तारीख को। फिर 14वीं तारीख को उससे काटना है और काट कर परमेश्वर ने उनको बताया कि उसका जो लहू है वो दरवाजे की दोनों ओर लगाना और ऊपर की साइड लगाना। और फिर परमेश्वर ने बताया कि उसका जो मांस है वो अंतरडी के साथ वो आपको खाना है। और परमेश्वर ने वहां पर उनको बताया कि जो भी आप मेमना काटो तो उनमें से कोई भी मांस रहना नहीं चाहिए, सुबह होने से फिर उसको खत्म ही कर दो, उसको खा लो। तो बोले किस तरह से आपको काटना है? तो बोले आपके घर में कितने लोग हैं उसके अनुसार आप काटो। मतलब आपको लगता है कि 4 खाने वाले लोग हैं तो उतना छोटा मेमना लो कि 4 लोग मिलकर उसको पूरा कर दो। अगर 6 लोग हैं थोड़ा सा बड़ा ले लो। अगर समझो कि बहुत कम लोग, आप 2 लोगों पूरा नहीं कर सकते तो आपके पड़ोसी को साथ मिला लो। लेकिन जिस घर में आप खाने के लिए बैठो उसको खत्म ही करो, उसको पूरा ही करो, ऐसा परमेश्वर ने उनको बोला। दूसरी बात उनको परमेश्वर ने समझाई कि जो साग होता है वो साग के साथ उसको खाओ। और साग भी कैसा? तो बोले जो कड़वा होता है उसके साथ बोलते इसके मीट को बनाकर खाओ। दूसरी बात बोले उसको उबाल कर मत खाना, लेकिन उसको आग में अच्छे से भूंजकर टेस्टी बनाकर मसाला डालकर अच्छे से पकाकर बोले उसको खाना। और एक बात कही थी परमेश्वर ने कि इस बार आप लोग जब खाने के लिए बैठो तो बोले हाथ में अपनी लाठी को लेकर खाना बैठना, जूते पहनकर, कपड़े अच्छे से पहनकर खाने के लिए बैठना, क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहते थे आप खाते होगे और हो सकता है कि फिरौन ऑर्डर दे देगा आप लोग यहाँ से निकलो, तो बोले उसी वक्त आपको वहां से निकलना है, मतलब पूरी तैयारी के साथ। अब तक जितने भी चमत्कार हुए थे तब तक परमेश्वर ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला था आपको तैयार रहना है निकलने के लिए। लेकिन ये चमत्कार, अभी आखिरी चमत्कार बाकी है और वो चमत्कार होने से पहले अभी क्या करना है, उससे करने से पहले, बताने से पहले परमेश्वर बोलते हैं आप तैयार रहो। अब परमेश्वर पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आप आजाद होने ही वाले हो, ये चमत्कार फाइनल, आपको फिर वो छोड़ने ही वाला है। फिर परमेश्वर ने बताया कि उस रात क्या होगा जब आप खाते होगे, तब बोलेगी कि जो विनाश करने वाला है वो पूरे मिस्र देश में घूमने वाला है। और बोले वो सारे पशुओं के पहिलौठे और इंसान के पहिलौठे को मार देगा। जो सबसे पहले लड़का पैदा हुआ है जिसके घर में, उस बच्चे को मार देगा। अभी सभी के घर में एक बच्चा तो होता ही है, सबसे पहले पैदा हुआ, तो बोलते उसको वो मार देगा। लेकिन अगर आप उस लहू को बाहर दरवाजे के ऊपर लगाओगे तो वो विनाश करने वाला, वो नाश करने वाला आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाएगा, लेकिन बाकी के सभी जहाँ पर लहू नहीं होगा वहां पर वो जाएगा और पहिलौठे को खत्म कर देगा। ये चमत्कार ऐसा था कि परमेश्वर पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इस बार फिरौन आपको छोड़ ही देगा। यहाँ पर बात परमेश्वर की ओर से पूरी पक्की है। उससे पहले 10 चमत्कार हो चुके थे, लेकिन वहां कहीं पर भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि फिरौन तुम्हें छोड़ने वाला है, पक्का छोड़ने वाला है। लेकिन इस बार परमेश्वर की ओर से ये बात पक्की है और ऐसा हुआ भी। उस दिन रात को शैतान चारों ओर घुमा, जिस घर में लहू नहीं लगा था वहां सभी जगह पर वो गया और उसने जो जेठा था सभी के घर में उसको मार दिया। यहाँ तक के पशु में भी जो जेठा था उसको भी उसने खत्म कर दिया। राजा के घराने से लेकर एक चपरासी के घराने तक कोई भी ऐसा घर नहीं था कि जहां पर वो एक मौत ना हुई हो। कोई भी घर ऐसा नहीं था। अभी समझो कि सभी के घर में मौत हो चुकी है, तो कौन किसको दिलासा दे, कौन किसको समझाए? सभी लोग रो रहे थे, सभी लोग। और फिरौन जो था वो काफी दुखी हो गया, क्योंकि पूरे उसके मिस्र देश के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था कि जहां पर मौत ना हुई हो।
सभी लोग फिर से बोलने लगे, कब से हम बोल रहे हैं कि इनको जाने दे, इनको जाने दे, देखा कितनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ पड़ी, हम सभी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ है। तो फिर उनके घर में भी मरा हुआ था। तो फिर उन्होंने बोल दिया, चलो आप लोग यहाँ से निकलो, आप यहाँ से भाग जाओ। और जब परमेश्वर के लोग वहां से निकले, तब मिस्र देश के लोग अपने बेटे को वो मिट्टी दे रहे थे, और ये लोग वहां से निकले। जब ये लोग वहां से निकले, परमेश्वर ने उनको ले जाकर, जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं इनको कौन से रास्ते से लेकर जाऊं, तो परमेश्वर ने बोला समुद्र के रास्ते पर लेकर जाओ। वो लोग समुद्र के रास्ते पर गए। अभी वो रास्ता ऐसा था कि समुद्र पर आकर रास्ता खत्म हो जाता था, अगर वापस आते तो मिस्र देश था आगे बढ़ने के लिए, और कहीं पर कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर उनको वही रास्ते पर लेकर गए। अभी देखो कि 400 साल के बाद सब छुट कर आए, चौथी पीढ़ी चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत आनंद में थे, और सब लोग खुशियां मना रहे थे। और वहां पर वो लोग ठहर गए, आगे रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी सभी लोग खुश थे। इतने में क्या हुआ, फिर उनको किसी ने बताया, ये लोग तो समुद्र के रास्ते पर गए, तो वहां तो आगे रास्ता है ही नहीं, अभी लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो बोले कि 400 साल से हमने तो काम किया नहीं, हमारी पत्नियों ने काम नहीं किया, तो चलो वापस इनको पकड़ कर लेकर आते हैं, वापस उनको गुलाम बनाते हैं, अब हम कैसे काम करेंगे। फिर हम बोलते हैं हाँ चलो चलते। तो फिर जो अपनी सेना को लेकर वापस हठीला बना और उनके पीछे चल पड़ा। ये लोग अभी तो शांति में थे, आनंद में थे, और जोरों से हल्ला मचा रहे थे, खुशियों में शोर मचा रहे थे। और तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी मिट्टी उड़ रही। ध्यान से देखा तो पता चला कि फिरौन आ रहा है, और देखा तो पूरी सेना को लेकर। अभी अभी तो ये आजाद हुए थे, और आजादी अभी तो पूरी तरह से उन्होंने मनाई नहीं, आजादी अभी तक पूरी तरह से देखी नहीं, और वापस देख रहे तो वापस उनको गुलामी दिखाई दे रही है। अभी आई नहीं गुलामी, लेकिन दिख रही है उनको गुलामी। ये सभी लोग डर गए, सभी लोग मूसा के आगे जाकर बोलने लगे, बोले तेरी वजह से सब हुआ, तो हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया, हमने तुझे मना किया था, हमको आजाद नहीं होना है। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे? क्योंकि अब अगर फिर उनको उठाकर लेकर जाता है तो उनकी गुलामी बढ़ा देगा वो, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों की वजह से उसको परेशानी हुई, तो जाहिर है कि वो भी इनको ज्यादा परेशान करेगा। तो ये लोग उसी बात से कांप रहे कि हम गुलाम तो थे ही, लेकिन अब तो हमारी गुलामी और भी बढ़ाई जाएगी, हम कैसे जीवन जिएंगे। लेकिन मूसा ने बोला कि आप फिक्र मत करो। लेकिन ये सभी लोग चिल्लाने लगे, हमको मरने के लिए लेकर आए। तो मूसा ने उनको बोला आप शांत रहो, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेंगे। और जो आग का खंभा बनकर परमेश्वर आगे आगे चल रहे थे, वो परमेश्वर पीछे आ गए और वो आग को वहां पर फैला दी। तो जो फिरौन आ रहा था उसने आग देखकर अपने रथ को वहां पर रोक लिया, सभी लोग वहीं पर रुक गए। आग को क्रॉस कर वो यहाँ पर नहीं आ सकते। लोगों ने देखा कि अभी तो रुका हुआ है, लेकिन आग कब तक रहेगी, वो तो कभी भी हमारे पास आएगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, मूसा तू ऐसा कर, ये समुद्र को फाड़ दे। अब मूसा को कहाँ समुद्र को फाड़ना आता है, उसको तो सिर्फ परमेश्वर से कहना था। उसने परमेश्वर से कहा और एक बड़ा चमत्कार हो गया और समुद्र फाड़ गया। जैसे समुद्र फट गया, सभी लोग उसके बीच में से निकलकर उस पार पहुंच गए। सभी लोग एक बार फिर खुश हो गए कि चलो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और परमेश्वर ने आजादी दी और हमें इस पार लेकर आए। अभी उस पार पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वो लोग पीछे देख रहे तो आग हट चुकी थी। अभी फिरौन ने देखा कि ये लोग तो उस पार निकल गए, चलो हम भी समुद्र के अंदर चले जाते, हम भी उस पार निकल जाएंगे, लेकिन हम उसको गुलाम बना कर रहेंगे। वो लोग अंदर आ गए, ये लोग वापस डर गए, अब हमारा क्या होगा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से फिर कहा कि मूसा समुद्र जैसा था वैसा ही कर दे। उसने प्रार्थना की और समुद्र जैसा का वैसा वो हो गया। देखो ढेर सारे चमत्कार मिस्र देश के अंदर हुए। उसके बाद बाहर निकलने के बाद एक बड़ा चमत्कार और हुआ और समुद्र फट गया और सभी लोग उधर निकल गए और फिरौन और उसकी सेना और समुद्र के अंदर ही सभी लोग नाश हो गए। इसको ध्यान से समझते रहना। अभी क्या हुआ, ये जो इनको खुशी मिली, उस खुशी के कारण ये लोग 3 दिन तक लगातार चलते रहे और लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहे। 3 दिन तक इन्होंने ना तो खाना खाया ना पानी पिया। 3 दिन तक ना तो इनको भूख लगी ना तो प्यास लगी। इतने खुश थे कि ये सारी बातें याद ही नहीं रही। फिर 3 दिन के बाद उनको प्यास लगी। अरे हमको तो प्यास लगी। तो वहां पर एक कुआं दिखाई दिया उनको। तो पानी तो था, लेकिन पता चला वो तो जहरीला पानी है।
तो फिर मूसा के आगे जाकर वो लोग चिल्लाने लगे, हमको प्यासा मारने के लिए लेकर आए, मिस्र अच्छा था, मिस्र अच्छा था। फिर बोलने लगा। फिर मूसा ने बोला कि आप लोग फिक्र मत करो, परमेश्वर कुछ करेंगे। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने एक लकड़ा बताया, एक दरख्त दिखाया, बोले इसका लकड़ा काट, पानी के अंदर डाल, मीठा हो जाएगा, जहर निकल जाएगा। मूसा ने ऐसा ही किया, सभी ने उसमें से पानी पिया और इतने सारे लोगों ने पानी पिया, फिर भी वो जो कुआं था वो खाली नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर उनको प्यास लगी, फिर सभी लोग चिल्लाने लगे। अभी सही में जितना अनुभव इनको हुआ है, उस अनुभव के जरिए इनको तो मूसा से भी कहने की जरूरत नहीं, इन लोगों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर हमारे पास पानी नहीं है। परमेश्वर पक्का उनको पानी देते, लेकिन ये लोग तो मूसा के पास आते थे और बोलते परमेश्वर हमको यहाँ पर निकाल कर क्यों लेकर आए, तू भी हमको निकाल कर क्यों लेकर आए, हमको प्यासा मरने के लिए। ये मूसा अकेले को नहीं बोलते थे, साथ में परमेश्वर के खिलाफ भी जाते थे। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने एक चट्टान को दिखाया और चट्टान को दिखाकर कहा कि मूसा इस चट्टान के ऊपर एक लाठी मार दे, और लाठी मारेगा तो बोले पानी निकलेगा। तो पानी निकला, सभी लोगों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद इनको भी भूख लगने लगी, तो उनको सोचना चाहिए कि जो परमेश्वर हमें पानी दे सकते हैं वो हमें रोटी भी दे सकते हैं। लेकिन फिर वापस चिल्लाना, ये परमेश्वर हमको भूखा मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए, तू भी यहाँ पर हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए। बोले ऐसा मत सोचो, परमेश्वर करेंगे। मूसा हर बार इनको समझाते रहते थे। फिर मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने ऊपर से मन्ना बरसाया, इन लोगों ने मन्ना को खाया और आनंद किया। ना तो इनको नौकरी करनी है, ना तो इनको कोई काम करना है, लेकिन परमेश्वर उनको पानी भी देते रहते, परमेश्वर उनको खाना भी देते रहते। साथ में ये लोग कितना भी चलते, इनके पैरों में सूजन नहीं आती, इनका पैर दर्द नहीं करता। फिर जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, छोटा बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा बनता है, बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इंसान की बॉडी बदलती रहती है, वैसे उनके कपड़े बदलते रहते हैं। उनका कपड़ा जो है वो कपड़ा इंसान के नाप के अनुसार बड़ा होता जाता है, छोटा होता जाता है। उसके जूते भी पुराने नहीं होते। कितने कितने चमत्कार परमेश्वर ने रास्ते में किए। फिर क्या हुआ, एक जगह पर जब लोग छावनी डालकर बैठे थे और मूसा किसी जगह पर बैठ गए और लोग वहां पर लड़ाई झगड़ा ले लेकर आने लगे, किसी को किसी के साथ कुछ तक। मूसा हम दोनों के बीच में ऐसा हो गया, तू कुछ न्याय कर, तू कुछ न्याय कर। मूसा ने सभी का न्याय किया, लेकिन वहां पर मूसा का ससुर हाजिर था। तो मूसा के ससुर ने देखा, बोले इस तरह से तो तू कैसे काम कर पाएगा, बोले ऐसा मत कर, तू ये बोझ किसी और के ऊपर भी डाल। मूसा ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने बोला हाँ चलो ऐसा ही करो। तो उसने 10-10 लोगों के ऊपर एक एक और अधिकारी को, 100-100 लोग उसके ऊपर अधिकारी, ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया। अगर 10 लोगों में कोई झगड़ा होता है तो 10 के ऊपर जो है उसके पास जाता है, वो निपटा कर उनको वापस भेज देता है। तो मूसा को इतनी शांति। अगर 100 लोग में लड़ाई झगड़ा होता है वो 100 के पास जाता है। तो इसी तरह से मूसा का काफी काम जो है वो फैल गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि तू 70 लोगों का और मसा कर दे और उनको भी तेरा वाला जो काम है उनको भी सौंप दे। अभी मूसा ने 70 लोग और ठहराए, उनको भी कोई ना कोई काम दे दिया। तो ऐसे कई लोग जो थे वो वहां पर अगुए बन गए। अब अगुए बनने के बाद ये आत्मा का जीवन ही कुछ ऐसा है कि शैतान जो है वो शैतान किस तरह से काम करता है कि जब भी कोई इंसान भागता है तब कभी भी शैतान बीच में नहीं आता, उसको भागने देता है, उसको मालूम है कभी ये जोरों से भाग रहा है और पूरे जोश में भाग रहा है, उसको रोकना मुश्किल है। जब नए नए लोग मसीह में आते हैं तब क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक बाइबल पढ़ना, शाम से लेकर सुबह तक बाइबल पढ़ना, उनको ऐसा लगता है कि कितना मैं बाइबल पढूं, कितना समय निकालूं, वो उसी में बना रहता है। अगर कहीं पर बंदगी, कहीं पर भी दूर बंदगी, चाहे बरसात आती हो, चाहे ठंड लगती हो, चाहे गर्मी, नहीं चलो बंदगी में जाते, उसके अंदर एक जोश बना रहता है, भागना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, पवित्र आत्मा के वरदान उससे भरते जाता है, फिर चलो वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना सुन जाती है, कोई चंगा होता है, फिर परमेश्वर उसको अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, वो आगे बढ़ता है, अभी वो प्रचार भी करता है। यहाँ तक तो इंसान आसानी से बढ़ जाता है। फिर क्या होता है,
उसको ऐसा लगता है मेरा इस्तेमाल होता है, अब तो मैं पास्टर या मैं परमेश्वर का दास, अब ये मैं वो। और तब उसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं होता तो परमेश्वर क्या करते। और तब क्या करता है, शैतान उसको वहीं पर रोकता है, वहीं पर उसको पकड़ता है। ज्यादातर जो लोग गिरे वो स्टेज पर आकर ही गिरे हुए हैं। ऐसी जगह पर जब वो छोटे होते भागते रहते तब तो शैतान को मालूम अभी इसको रोकना मना है, अगर रोकूंगा वो मुझे भी गिरा देगा। लेकिन जब वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है, हाँ अब तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तभी शैतान आकर उसको पकड़ता है और उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है। उसमें शैतान काम भी करने लगता है और यहाँ तक कि उसको खुद को पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर अभी शैतान जो है वो काम करना है, उसने शुरू कर दिया, या तो शैतान जो है उसने मुझे फंसा लिया, उसको पता भी नहीं चलता है। तो मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ कि जब आपका इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तब बहुत सावध रहो, सावधान हो जाओ कि कहीं शैतान आपको वहां पर पकड़ ना ले और आपको वहीं से गिरा ना दे। तो ज्यादातर लोग वहीं पर गिरते हैं। अभी सब लोग अगुए बन गए। तो एक बार कोरा नाम का था, उसके साथ 250 लोग और थे। वो सब मूसा के पास आए और मूसा को आकर बोलने लगे, हे मूसा, तेरे अकेले के पास परमेश्वर है क्या? क्या परमेश्वर हमारे पास नहीं है क्या? क्या परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करते हैं? क्या तू अकेला पवित्र है क्या? हम लोग पवित्र नहीं है? इस तरह से वो सब मूसा को बोलने लगे। तो मूसा ने उनको बोला कि देखो, जो जगह पर मैं हूं वो मैं नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा है। आप लोगों को भी परमेश्वर ने चुना है, तो आप जहां पर हो वहां परमेश्वर ने आपको रखा है। घमंड मत करो। लेकिन देखो, अगर आज परमेश्वर की ओर से मैं हूं तो आज परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। और मूसा ने सभी को बोला कि ये जो 250 लोग मेरे खिलाफ आए उनके आसपास से सभी लोग हट जाओ। और मूसा ने सभी को वहां से हटा दिया। और मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर देखो, ये लोग मेरे खिलाफ आए, अब जो होना चाहिए इनके साथ वो हो। और तब क्या हुआ, जो नरक धरती के बीच में, उससे वहां से अपना मुंह खोला। बाइबल में ऐसा लिखा है। और बोला धरती फट गई और वो 250 लोगों को उनका जो भी सामान था उसके साथ वो धरती निकल गई और धरती वापस जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। वो सारे के सारे जिंदा ही नरक में पहुंच गए। वहीं पर वो लोग मार गए। जबकि वो आत्मा में काफी आगे बढ़ चुके थे। उसके बाद उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को मूसा का बहुत डर लगा, परमेश्वर का भी डर लगा। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ लोग और फिर मूसा के पास आए और मूसा को आकर बोलने लगे कि कल जो लोग मारे गए मूसा तूने मार दिए। मूसा बोलते मेरे अंदर कहाँ इतनी ताकत है कि मैं उस नर को आज्ञा दूं और नर के ऐसा काम करे। ये मेरी शक्ति नहीं है, परमेश्वर की शक्ति है। वो लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगे। तो क्या हुआ, एक बार फिर उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उनके बीच में वो उड़ने वाले सांप आ गए और वो उनको डसने लगे और सब लोग मरने लगे। तो मूसा फिर उनके बीच में आ गए और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इनको बचा लो। तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, चल पित्तल का सांप बना दे और उसको ऊंचा कर दे, जो उसको देखेगा उसको जीवन मिलेगा। चलो बाकी के लोग उस सांप को देखकर वो बच गए, लेकिन फिर भी वहां कई लोग मर गए। रास्ते में चलते चलते एक बार क्या हुआ, उनको किसी के देश के अंदर से जाना था। तो उन्होंने बोला कि देखो, हम हमारा पानी पिएंगे, खरीद कर पानी पिएंगे, खरीद कर खाना खाएंगे, लेकिन हमको तेरे देश में होकर गुजरने दे, हम तुझे कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वो राजा नहीं माना और राजा ने क्या कहा, एक बिलाम नाम का इंसान था, उसको बुला लिया। और बिलाम एक ऐसा इंसान था जो किसी को श्राप देता था उसको श्राप लग जाता था, जिसको आशीष देता था उसको आशीष मिलती थी। तो उसको लेकर आए और बोले इसको श्राप दे। उससे जब परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर उसको मना कर दिया, ये तो मेरे लोग हैं, इनको श्राप नहीं देना है। तो उसने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन ये जो इंसान था उसके अंदर लालच आ गई। जब लालच आ गई तो दूसरी बार वो राजा ने ज्यादा सोना देने की ऑफर की। तो उसने फिर परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, तो उनके साथ जा। लेकिन परमेश्वर उसको ये कहना चाहते थे कि मैंने एक बार मना कर दिया तो तुझे दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसने पूछा तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। तो वो श्राप देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया और इजराइल लोगों के ऊपर श्राप नहीं आया। जब इसने देखा कि मुझे जो सोना मिलना चाहिए, जो कपड़े मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है,
क्योंकि मैं इनको श्राप नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसने उस राजा को क्या सिखाया कि तू एक ऐसा काम कर कि इजराइल लोगों को तो पाप में गिरा दे। तो उसने क्या किया कि अपने देश की जो लड़कियां थी उनको खुला छोड़ दिया और इजराइल के लोगों ने उनके साथ शादी की, उनके साथ संबंध रखा और उन लोगों ने पाप किया। जब पाप किया तब इजराइल लोगों में से उस वक्त परमेश्वर का क्रोध भड़का और उनमें से 24,000 लोग मारे गए। 24,000 लोग वो व्यभिचार के कारण जना के कारण वो लोग मारे गए। तो इतनी बड़ी है क्यों डरती है? फिर क्या हुआ, एक बार इन लोगों ने मूसा से कहा कि मूसा रास्ता कितना लंबा है, और बोलते हैं तू तो इतने लंबे रास्ते पर हमको चलाया जाता है। और तब एक बार फिर परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा और इनमें से कई लोग मारे गए। एक बार क्या हुआ कि लोग चलते चलते समझो कि वो लोग वहां पर पहुंच गए जिस देश में इनको जाना था, बहुत पास में आ गए। जब पास में आ गए तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तो कुछ लोगों को भेज, 12 लोगों को भेज और वो लोग वहां पर जासूसी कर आए। तो बोलते ठीक है। तो मूसा ने 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को भेजा कि आप लोग वहां पर जाओ, वहां के लोगों को देख कर आओ, वहां के फल को देख कर आओ, वहां के फूलों को देख कर आओ, जमीन को देख कर आओ, देखो कैसा देश परमेश्वर आप लोगों को दे रहे। तो ये लोग वहां पर गए। अभी वहां पर गए वो 12 में एक तो यहोशू थे, एक कालेब था। अब ये 12 लोग वहां पर देख कर आए। 40 दिन तक उन लोगों ने जासूसी की। उसके बाद वो लोग अंगूर वहां से लेकर आए और उन्होंने कुछ और भी फल लेकर आए। वहां पर उन लोगों ने वहां के लोगों को देखा, वो तो इतने तगड़े थे राक्षस के समान, अच्छी सी हाइट उनकी, अच्छी सी बॉडी थी उनकी, सब कुछ वो लोग देख कर आए। जब 40 दिन के बाद वापस लौटे तो सभी ने पूछा कि वो देश कैसा है। तो सभी लोगों ने ये नहीं कहा कि वहाँ के फल बहुत अच्छे हैं, वहाँ के फूल बहुत अच्छे हैं, वो जमीन बहुत अच्छी है और परमेश्वर हमको बहुत अच्छा देश देने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के लोग भी इतने हट्टे कट्टे, अगर हम भी वहाँ पर जाएंगे ऐसी चीज़ें खाएंगे तो हम लोग भी ऐसे हट्टे कट्टे हो रहेंगे और हमारे अंदर बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन इन लोगों ने कुछ और कहा। इन लोगों ने क्या कहा कि वहाँ तो सब राक्षस लोग हैं, बोले बड़ी बड़ी हाइट वाले लोग, बॉडी वाले लोग हैं, और अगर हम वहां पर जाएंगे तो वो लोग हमको खत्म कर देंगे, हमको मार देंगे। इतने सारे चमत्कार रास्ते में हो चुके थे, उसके बावजूद भी इन लोगों का विश्वास जो परमेश्वर पर होना चाहिए वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था। और जब ये बात बनी तो सभी लोग रोने लग गए और सभी लोगों ने ऐसा बोला कि चलो हम हमारे अगुए बनाते हैं और हम फिरौन के पास उसको भेजते हैं और उससे कहते हैं कि हम वापस गुलाम बनने के लिए आते हैं। सामने से ये लोग जाने के लिए तैयार हो गए, बोले मरने से अच्छा है कि हम लोग वहां पर गुलामी बने रहें। तो ये बात देखकर परमेश्वर उस पर बहुत क्रोधित हुए और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ये लोग कब तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? बोले मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा अभी। मूसा ने एक बार फिर परमेश्वर को समझा, परमेश्वर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इन लोगों को छोड़ दो, इनको क्षमा करो। तो परमेश्वर ने बोला चलो कोई बात नहीं, 40 दिन तक इन लोगों ने जासूसी की ना, तो बोले 40 दिन के लिए मैं 40 साल तक मैं उनको उस वचन के देश में मैं नहीं लेकर जाऊंगा। 40 साल तक मैं इनको इधर उधर में भटकाते रहूंगा। और 40 साल के अंदर जितने लोगों की गिनती हुई थी, जो 20 साल से बड़ी उम्र वाले जिनकी गिनती हुई थी, वो लोग थे 6,03,550। परमेश्वर ने बोले सारे लोग मर जाएंगे, उनकी लाशें गल जाएगी और उनके जो बेटे बेटी हैं उनको मैं उस देश में लेकर जाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। इतना स्पष्ट परमेश्वर ने इनको बता दिया। अभी ये लोग भटकने लगे, जहां जहां परमेश्वर बोलते थे वहां पर इनको इधर उधर घूमना था। अभी 40 साल उनको तय करना था। तो कुछ लोगों ने सुना कि अभी हमको 40 साल तक उस देश में जाने को नहीं मिलेगा। तो कई लोग बोलते कि नहीं मूसा हम तो लड़ने के लिए जाते और हम सामने वाले को खत्म कर देते। तो मूसा ने एक बार फिर बोला, देखो अभी परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, अब विश्वास करने से कोई फायदा नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहे। फिर भी कुछ लोग लड़ाई करने के लिए गए तो उनमें से कुछ मार दिए गए। एक बार इन्होंने जब परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे थे और मूसा 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर के साथ उस आग में बैठे हुए थे, तब क्या हुआ कि लोगों ने नीचे बछड़ा बना लिया। बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की, उसकी पूजा की और बोला कि यही यहोवा है। तो परमेश्वर ने देखा ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं,
तभी परमेश्वर ने मूसा को बोला कि देख ऐसा हुआ। उस वक्त 3000 लोग मारे गए। तो जब ये सारी बातें हम पढ़ते हैं तो कई लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद गुनाह किया, कई लोगों ने परमेश्वर की मूसा की निंदा की, कई लोग मूसा और परमेश्वर के खिलाफ हुए। ये सारे काम करने के कारण, विश्वास नहीं किया उसके कारण रास्ते में सारे मारे गए। और ऐसा करते करते 6,03,000 जो 550 लोग थे उनमें से 2 को छोड़कर 6,03,548 लोग रास्ते में मार दिए गए। 40 साल तक वो ऐसे घूमते रहे। जब मेरा इजराइल जाना हुआ तो ये बाइबल में लिखा है कि शेर नाम का एक पहाड़ था, उसके चारों ओर ये लोग घूमते रहे, परमेश्वर उनको वहां पर घुमाते रहे। जब हम लोग गए तो मैंने वो पहाड़ को देखा। अभी ये कहाँ पहाड़ है, बहुत बड़ा वो पहाड़ है। जब मैं उसको देखने लगा तो मैं हैरान रह गया। हमको कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ा वो सब देखते देखते हुए। तो मैं सब वो देखता रहा। और जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो मुझे पता चला कि परमेश्वर ने इसी पहाड़ के चारों ओर इन लोगों को घुमाते रहे 40 साल तक। तो सही में पहाड़ इतना बड़ा है कि चारों ओर चलते 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 40 साल इनको बीत गए। अभी 40 साल के बाद ये सारे तो मारे गए। उनके जो बेटे बेटी थे वो वहां पर पहुंचे और इनमें से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रहे थे, यहोशू और कालेब। बाकी सारे लोग जो थे वो सारे लोग बाकी मार दिए गए। अभी इसका ध्यान से अगर हम स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं कि ये लोग क्यों मारे गए, उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था, एक तो मूर्ति पूजा, दूसरी बात थी एक व्यभिचार, तीसरी बात थी कि परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना, उसकी निंदा करना, चौथी बात परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना, पांचवी बात परमेश्वर की भी निंदा करना, छठवीं बात कि हर बार परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहना। ये सारी बातों के लिए ये सभी लोग क्या हुआ, रास्ते में मार दिए गए। अभी हम आते हमारे ऊपर। आज कोई भी इंसान पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो पवित्र आत्मा से कहाँ पैदा होता है। जो भी पैदा होता है वो तो शैतान की गुलामी में पैदा होते हैं। ये इन लोगों की चौथी पीढ़ी चल रही थी। वो चौथी पीढ़ी तो पैदाइशी वो तो गुलाम थे। आज भी जो भी इंसान पैदा होता है पैदाइशी शैतान की आत्मा का गुलाम है। अभी उसमें से परमेश्वर चमत्कार करते करते हमको छुड़ाते, लेकिन शैतान कहाँ इतनी आसानी से छोड़ता है। एक चमत्कार के बाद शैतान कहाँ छोड़ता है, वो भी फिरौन की तरह हठीला है और हमें आसानी से छोड़ता नहीं। हम कई बार लोगों को सुसमाचार देते हैं ना तो क्या तुरंत मसीह में आ जाते हैं, वो नहीं आता। कई बार हम उसके लिए प्रार्थना करते, उसके जीवन में चमत्कार होते, उसको चंगाई मिलती, फिर भी कौन सा मसीह में आता है। कई बार तो हम बात करते हैं कि उसको चंगाई मिल गई और वापस चला गया, वापस चला गया, वो आया ही नहीं अभी तक, तो सही से उसका छुटकारा हुआ ही नहीं। तो एक तो चमत्कार से तो कई बार काम नहीं होता, कितनी हमको प्रार्थना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको बंदगी में लेकर जाना पड़ता है, उसके जीवन में चमत्कार होते, तब कई चमत्कार के बाद उसके जीवन में कोई शब्द, कोई परमेश्वर का वचन अगर आ जाए तब मुश्किल से उसका छुटकारा होता है। जब उसका छुटकारा होता है, जब वो बाहर आता है तो उसको बोलते हैं कि नया जीवन, नया जन्म। तो जब परमेश्वर ने इनको बोला कि देखो ये जो कैलेंडर का आपका महीना चल रहा है वो अभी से पहला महीना हो जाए, मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते अभी से तुम्हारा नया जन्म, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। आज तक तुम गुलाम थे, अब शैतान के गुलाम नहीं, अब तुम उसमें से आजाद हो चुके हो। अब परमेश्वर आजादी दे रहे हैं। तो आजादी किससे होगी आजादी, तो बोले उस मेमने के लहू से। मेमने का लहू जो है वो आपकी जान बचाएगा। और मेमने का लहू बाहर लगाए। हमारा मेमना कौन है, प्रभु यीशु है। उसके लहू से बपतिस्मा के जरिए हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं और शैतान की जो योजना हमारे प्रति, उसका जो अधिकार होता है वो सारा परमेश्वर नाश करते हैं और हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर में आते हैं। अब हम परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी हम स्वर्ग में नहीं पहुंचे। अभी तो हम मिस्र देश से बाहर निकले लेकिन अभी वो वचन के देश में तो हम पहुंचे नहीं। अभी वहां पहुंचने के लिए तो बीच में काफी लंबा रास्ता है, बहुत कुछ बीच में होने वाला है। सबसे पहले आया समुद्र आया। कई बार मसीह में आने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा होता है कि हमें कहीं पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी मुसीबतें हमारे ऊपर आती है कि अब हमारा क्या होगा क्या होगा। लेकिन मिस्र देश में जब थे तब हमारे जीवन में जो जो चमत्कार हुए उसको हमें याद रखना है। याद रखते हुए परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमको छुड़ाएंगे। लेकिन अगर हमने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और हमने छूटने के लिए कुछ और कर दिया
किसी और बात का सहारा लिया तो समझो कि जो लोग वचन के देश में जाने से पहले मार दिए गए उनमें हम भी होंगे। अगर समुद्र हमारे लिए फाड़ दिया गया, हमने इतना विश्वास कर दिया, अगर हम उस पार निकल गए, परमेश्वर ने हमें अपने वरदानों से भरे, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के फलों से भी भरे, अपना आत्मा भी दिया, सामर्थ भी दिया, हम आगे भी बढ़े, हम अगुए भी बन गए, अब हम प्रार्थना करने वाले बन गए, वचन देने वाले बन गए। लेकिन फिर भी अगर हमने किसी की निंदा की, जो परमेश्वर का सच्चा दास है उसके खिलाफ गए, परमेश्वर के खिलाफ गए, हमें घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी अगर हो गए तो समझो कि हम वापस नाश हो जाएंगे। हम वापस उस शैतान में चले गए तो हमारा नाश हो जाएगा। तो इन लोगों के साथ रास्ते में जितना भी कुछ हुआ, उनमें से अगर हमारे साथ कुछ भी होता है उन लोगों की तरह अगर हम भी अगर पाप कर बैठते हैं तो हमारा भी क्या होगा, नाश होगा। अभी देखो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम 400 साल के बाद मैं इनको छुड़ाऊंगा और जिन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म किए उनको मैं देख लूंगा। दूसरी बात परमेश्वर ने बोला चौथी पीढ़ी जो है उनको मैं आज़ाद करते हुए उनको मैं इसी देश में मतलब विश्राम के देश में उनको लाकर मैं यहाँ पर बसाऊंगा। लेकिन चौथी पीढ़ी के सिर्फ 2 लोग उस जगह पर पहुंच पाए, जबकि परमेश्वर का वादा क्या था, मैं सभी को लेकर आऊंगा। सभी नहीं आ पाए, सिर्फ 2 लोग आ पाए, यहोशू और कालेब। वो भी इसलिए कि उन्होंने 100% परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा थी सभी को पूरा किया, तभी वो लोग वहां पर पहुंचने पाए। बाकी लोग कहाँ, रास्ते में खत्म हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के राज में जाने वाले बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। रास्ते में जहां जहां पर इन लोगों ने जो जो गलती की, ऐसी कोई भी गलती अगर आज हम करते हैं तो हमारे जीवन से भी स्वर्ग क्या हो जाएगा, रह जाएगा। स्वर्ग तो है ही है, इनके लिए भी वचन का देश तो था ही था, वहां के फल इनके लिए थे ही थे। अगर ये लोग पाप नहीं करते तो उनको मिलने वाला था। अगर ये लोग गुनाह नहीं करते, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते, वो सारे फल इनको खाने को मिलने वाले थे, परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे, लेकिन इनको मिले नहीं रास्ते में, क्योंकि ये लोग रास्ते में पाप की वजह से वो लोग खत्म हो गए और वहां पर पहुंचे नहीं। आज भी स्वर्ग जो है हमारे लिए है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए ठिकाने बहुत है, वहां पर बहुत सारी जगह है, मेरी भी जगह है, आपकी भी जगह है। लेकिन अगर हम किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए तो वो हमारी गलती, वरना परमेश्वर ने तो हमारे लिए जगह वहां पर रखी ही रखी। वो हमारे लिए स्वर्ग में जो भी खाना है वो आज हमारे लिए है ही है, वहां पर जो भी कपड़े हमारे लिए है ही है, वहां की सोने की सड़कें जो है वो हमारे लिए है ही है। लेकिन पहुंच पाना या नहीं पहुंचना वो हमारे हाथ में, वरना परमेश्वर ने तो हमारे लिए उसको रख ही छोड़ा है, हमारे रखा है, पक्का है हमारे लिए। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, हम कुछ ऐसा गुनाह करेंगे, हम पाप करेंगे तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने तो हमारे लिए पहले से इंतजाम कर कर वहां पर रखा है। इनके लिए भी कनान का देश, वचन का देश, विश्राम का देश परमेश्वर ने तय कर कर रखा था, लेकिन ये लोग पहुंच नहीं पाए। जबकि परमेश्वर ने तो बोला था मैं आपको बसाऊंगा, तो परमेश्वर उनको बसाते अगर ये लोग पाप नहीं करते। लेकिन उनकी बाद वाली जो पीढ़ी थी वो तो चलो वहां पर पहुंच गई। अभी हमने जो वचन पढ़ा था दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, वहां पर क्या हुआ था कि उस वक्त इज़राइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। अकाल भी कैसे था कि उस वक्त अराम की जो सेना थी उन लोगों ने इज़राइल को चारों ओर से घेरा डाल दिया था। अभी घेरा डाल कर रखा था तो इनका क्या, खेत वगैरह सब बाहर रहता है, शहर के बाहर रहता है। तो शहर के अंदर ये लोग रहते हैं और शहर के बाहर जो है वहां पर उनका सारा खेत जो भी था वो सब कुछ बाहर था। अब ये लोग क्या करते थे, जितना खाने का होता था उतना हर रोज लेकर आते हैं, कुछ अपने घर में रख कर छोड़ते वो लोग और वो खाते हैं पीते हैं। लेकिन बाहर अराम की सेना आ गई और राजा खुद डरता था बाहर जाने से। राजा डरेगा तो प्रजा डरेगी। अभी कोई लोग बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में जितना खाना था वो खत्म हो गया। बाहर जाने से डर लगता है कि अराम का राजा हमको खत्म कर देगा, तो बाहर कोई भी नहीं जा पा रहा है। घर में जितना था खत्म हो गया, दुकानों में जितना था सब खत्म हो गया। अभी क्या हुआ, वहां पर महंगाई हो गई। अब किसी के पास कोई खाना नहीं, जो भी खाना है वो लोग बहुत ही महंगा बेच रहे हैं। अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं, खाना तो ऐसा है कि इनके पास है लेकिन सभी शहर से बाहर है। लेकिन बाहर जाए तो जाए कैसे, बाहर मौत पड़ी। अभी उस वक्त जो कोढ़ी लोग होते थे, जिनको कोढ़ होता था,
फिर जो ऐसी बीमारियों से होते थे, जो अशुद्ध गिनी जाती थी, ऐसे लोगों को शहर में नहीं आने देते थे, ऐसे लोगों को बाहर रखते थे। अभी क्या हुआ कि एलिसा उस वक्त भविष्यवक्ता थे, उन्होंने तो ऐसे ही भविष्यवाणी कर दी, कल सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो राजा जिसके ऊपर हाथ रखता था, वो इंसान ने ऐसा बोला कि अगर परमेश्वर आसमान में खिड़कियां भी कर दें तो भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब परिस्थिति देखता है कि अभी आज तो हम गुलाम बने हुए हैं, आज तो यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, अचानक से कल कैसे सस्ता हो जाएगा। अभी समझ लो आज पेट्रोल समझ लो यहाँ पर 70 रुपये है, अगर कोई बोले कल 20 रुपये हो जाएगा तो हाँ, कल कोई ऐसा बोले कि 2 रुपये कम तो कोई विश्वास कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा बोले कल 10 रुपये हो जाएगा तो कैसे विश्वास करे उसके ऊपर। लेकिन जब कोई परमेश्वर के नाम से बोलता है तो परमेश्वर तो कर सकते हैं, और ये तो परमेश्वर को मानने वाले लोग, इनको विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक इंसान ने विश्वास नहीं किया, बोले अगर परमेश्वर स्वर्ग में खिड़कियां भी कर दें तो भी कल ये बात नहीं हो सकती। तो एलिसा के मुंह से निकल गया, कल तू देखेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अभी दूसरे दिन क्या हुआ कि जो राजा थे, वो राजा ने ये जो इंसान जो राजा के साथ ही घूमता था, लेकिन उस वक्त राजा ने क्या किया, उस इंसान की ड्यूटी लगा दी। शहर के पास जो दरवाजा था, दरवाजे के पास उसकी ड्यूटी लगा दी, बोला तू यहाँ पर ड्यूटी कर। अभी 4 कोढ़ी लोग थे, वो बाहर बैठे हुए थे। अभी उनके घर वाले बाहर आते नहीं है, उनको खाना देते नहीं है, ये लोग भी भूखे हैं, इनके पास भी खाना नहीं है। अब खाना नहीं है तो ये लोग करे तो क्या करे। तो इन लोगों ने देखा कि देखो एक तो आराम की सेना है, तो एक शहर में हम लोग जा नहीं सकते, और हम ऐसा काम करते हैं कि आराम की सेना में घुस जाते हैं। बोलता है अगर हम वहां जाएंगे तो हम तो मार दिए जाएंगे, वो लोग हमको देखेंगे तो मार देंगे। बोले कोई बात नहीं, वैसे भी हम तो मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर ही रहे, तो इससे अच्छा है हम उसकी सेना में घुस जाते हैं। अगर किसी ने हमको नहीं देखा तो उनका जो भी खाना हम खा लेंगे, और अगर देख लेंगे तो मार देंगे, तो वैसे भी तो मरना है, चलो कुछ तो करते हैं। तो वो लोग वहां पर सेना में चले गए। जब वहां पर गया तो परमेश्वर ने आगे वाले दिन ऐसा किया था कि उनको एक बड़ी सी सेना जैसे दूर से आ रही है ऐसी आवाज सुनाई थी। तो उनको ऐसा लगा कि इजराइल लोगों ने अपनी सहायता के लिए किसी और को बुला लिया है। तो ये लोग डर के मारे जो जिसके हाथ में जो था सब कुछ छोड़कर ही भाग गया था। तो उनका खाना वहां पर पड़ा था, उनके शस्त्र वहां पर पड़े थे, उनके वस्त्र वहां पर पड़े थे, उनका सोना चांदी सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ था। ये लोग ने देखा, पहले तो पेट भरकर खाना खाया और फिर सोना जाकर वो तो छुपाने लगे। एक बार में जाकर छुपाया, 2 बार में जाकर छुपाया, लेकिन फिर देखा ये तो इतनी बड़ी सेना, हम कब तक लूट पाएंगे। तो बोले चलो अभी शहर में जाकर खबर करते हैं। तो लोग दरवाजे के पास गए, दरवाजा खड़काया और आवाज दी, बोले हम तो इजराइल के लोग हैं। तो अंदर से आवाज आया, बोले क्या हुआ। बोले आराम की सेना तो है ही नहीं, वो सब लोग भाग गए और बाहर आओ इनको लूट लो। तो अंदर किसी को भरोसा नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो किसी ने राजा को जाकर बोला कि राजा बाहर कोई 4 कोढ़ी लोग ऐसी बातें बता रहे हैं। तो राजा बोलते चलो कुछ लोगों को मैं भेजता हूँ। तो 10-15 लोगों को बाहर भेजा, धीरे धीरे से आप जाओ और देख कर आओ सही में ऐसा है कि नहीं। तो वो लोग गए, सही में उन लोगों ने कहा कि है तो ऐसा ही। तो उन लोगों ने आकर राजा को बताया। अभी ये बातें पूरे समझो इसराइल में फैल गई। अभी क्या हुआ, राजा ने बोला जाओ लुट कर आओ। अभी देखो कितने दिन से लोग भूखे प्यासे, इनको भूख लगी, साथ में पता चला बाहर सोना भी है, चांदी भी है, कपड़े भी, खाना भी सब है। तो सब लोग किसी स्पीड में भागेंगे, सभी लोग भागे। तो दरवाजे के पास जिसकी ड्यूटी लगी थी उसको किसी की ठोकर लग गई, सभी लोग उसके ऊपर से दौड़कर चले गए, वो वहीं पर कुचल कर मर गया। उसने वो बात देखी, उसने बात सुनी कि सब कुछ सस्ता हो गया, लेकिन उसको खाना नहीं मिला। तो फिर से पढ़ो तो दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय और पहला और दूसरा पद। यहोवा ने मूसा ਨੂੰ आख्या, देख मैं तेनों फरौन नहीं परमेश्वर जिहा ठहराया। तद रीसा ने आख्या, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ 10 ਸੇਰ ਮੈਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 20 ਸੇਰ ਜੋ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ
तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना खावेगा। हाँ, अभी देखो इजराइल में से 12 लोग वहां पर गए, उस देश को देखा, लेकिन 10 लोग हैं वो वहां पर जा नहीं पाए। मूसा को भी परमेश्वर ने दूर से दिखाया, मूसा भी वहां पर जा नहीं पाए। और भी जो लोग थे उनको पता तो चला कि परमेश्वर ने ये देश हमारे लिए रखा है, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया जब तक ये पीढ़ी खत्म नहीं हो जाएगी 40 साल तक मैं इनको इधर उधर घुमाता रहूंगा, लेकिन इनको लेकर नहीं जाऊंगा। तो उनको भी पता था कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनको वहां पर जाने को मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिलेगा। आज हमारे सामने परमेश्वर ने स्वर्ग के रास्ते हमारे लिए भी खुला रखा है, स्वर्ग हमारे लिए भी खुली रखी हुई है, हम चाहे तो वहां पर जा सकते। आज हमको भी मालूम कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दिए। आज हम भी जानते कि यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध होते हैं। आज हम भी जानते कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम सामर्थ पाकर हम स्वर्ग में चले जा सकते हैं, हम शैतान से लड़ सकते हैं, हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर हमारे जीवन में ये सारे काम हो ही ना, तो फिर क्या फायदा जानने का। बाइबल जानकर हमें ये पता चलेगा कि हम शैतान को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम शैतान के जरिए हम हारते आते हो तो क्या फायदा। जब परमेश्वर के लहू से, परमेश्वर के मार खाने से अगर हमें चंगाई मिलती है, लेकिन वो चंगाई हमारे जीवन में आती ना, तो हमारे जीवन में क्या फायदा। अगर परमेश्वर की इतनी आशीष हमको मालूम है, लेकिन फिर भी वो आशीष हमको मिलती ना, तो फिर ये जानने का हमको फायदा क्या। सब कुछ हमारे सामने परमेश्वर ने खोल कर रखा है, लेकिन फिर भी वो हमें ना मिले तो क्या फायदा। कल उठकर जिस तरह से वो धनवान वो नर्क में से देख रहा है सामने स्वर्ग है, उसी तरह से जब नर्क में से उस आग की झील में से जब हमें वो स्वर्ग दिखाई दे, लेकिन उस स्वर्ग में हम प्रवेश न कर पाए, तो फिर क्या फायदा। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए खुला रखा है, हम उसमें जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए वो रखा है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, आपके लिए ठिकाने हैं, हम वहां पर जा सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, हम रह सकते हैं। उसके लिए जो करना चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने हमको बता दिया, वो रास्ता हमको बता दिया, उस रास्ते से चलकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से इजराइल के लोगों ने कहीं न कहीं पर कोई ना कोई पाप किया, कोई ना कोई गुनाह किया, वो लोग नहीं पहुंच पाए। अगर हम भी इतना जानने के बाद भी अगर ऐसा कुछ करें और हम वहां पर ना पहुंच पाए, तो ये जानने का फायदा क्या। इंसान ने सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी वो खा नहीं पाया, वो मार दिया गया। तो आज इससे हमें चेतावनी मिलती है कि हमें तो पता चल गया, हमें तो चेतावनी मिल गई कि अभी हमें किस तरह से जीवन जीना है। तो इस तरह से जीवन जियो, पवित्र आत्मा से इस तरह से भरकर रहो, उनके सामर्थ्य में ऐसे बने रहो कि जो स्वर्ग के बारे में हमने सुना है, जो बाइबल में हमने पढ़ा है, वहां पर हम पहुंच पाए, ना कि हम बीच में कहीं पर रह जाएं और नरक में चले जाएं। इस तरह से जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज एक बार फिर पिता जो वचन से आपने हमसे बातचीत की पिताजी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे पवित्र परमेश्वर, जिस तरह से वो इंसान मारा गया, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी पिताजी उसको कुछ नहीं हाथ आया। मेरे पवित्र परमेश्वर, आज हम भी स्वर्ग के बारे में जानते हैं, हम भी पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, आपके सामर्थ के बारे में जानते हैं, आपकी चंगाई के बारे में जानते हैं, आपके छुटकारे के बारे में जानते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर हम भी नाश हो जाए तो हमें क्या फायदा। आपका वचन कहता है कि इंसान पूरी दुनिया प्राप्त कर ले, लेकिन अपना आत्मा खो दे, उससे क्या फायदा। हाँ मेरे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से कोई भी नाश ना हो जाए पिताजी, लेकिन सभी लोग अनंत जीवन के वारिस हो जाए। किस तरह से हमें चलना है वो हर रोज हम सीखते हुए आगे बढ़ते ही जाए पिताजी। जहाँ पर रुके हुए वहां से हम उठ खड़े हो जाए पिताजी, हम भागने वाले बन जाए पिताजी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आप हम सभी पर दया बरसाओ, हम सभी पर कृपा बरसाओ, और पिताजी आपके रास्ते में चलने के लिए हमें बल दो, शक्ति दो, सामर्थ दो। हम शैतान की बातों में फंसने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, हम मरने वाले नहीं, लेकिन मेरे प्यारे पिता हम स्वर्ग तक पहुंचने वाले बने। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान हम सिर्फ आपको देते हैं पिताजी। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। उस पिल्लर के ऊपर सोने का एक खिल्ला लगा हुआ था।
जब भी चाहे लेकर जाना। और क्या, कागजात बन गए, शर्त भी लिखी गई कि खिल्ला इसका। अभी क्या हुआ, ये तो घर खाली कर चला गया, ये लोग अपने परिवार लेकर वहां पर आ भी गए। और ऐसे एक दिन शाम का वक्त, हफ्ता हुआ होगा, और ये जो भाई साहब जो थे बाहर से आए और देखा तो लंबे बड़े जूते पहने हुए थे और चिकड़ के अंदर पूरा जूता डालकर आए थे, गोबर साथ में जैसे मिक्स था। वो आकर वैसे अंदर चला गया और उसके पास एक जैकेट था जिसको ऐसा लगता देखकर जैसे बरसों से नहीं धोया, उसके दुर्गंध आती थी। उस खिले के ऊपर ऐसे लटकाया और वापस जा रहा था। घर वाले बोले इधर इधर, बोले घर तूने बेच दिया, 15 लाख दे दिए, बात खत्म, अब मेरे घर में पूछे बिना क्यों आया? वो तो कागजात लेकर आया था। बोले देखो सर, देख तो किला मेरा है कि नहीं? हाँ, वो तो मानता है। बोला बस वो किले के ऊपर में तो मेरी जैकेट रखी हुई है, किला मेरा है बस। अभी भी कुछ नहीं बोल सकता, शर्त तो है। अभी 2-4 दिन हुए, अभी कोई भी वहां पर आता है उसको बदबू भी आती है, लेकिन फिर भी वो हटा नहीं सकता। अभी 2-4 दिन हुए, फिर आता है, फिर कुछ ऐसी गंदी चीजें रख कर जाता है, एक लेकर जाता है, एक रख कर जाता है। ये इंसान महीने में तो परेशान हो गया। बोले भाई साहब एक काम करो, अपना खिल्ला उखाड़ कर लेकर। बोले वो नहीं, आपने सर तो देखो। बोले फिर घर मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा 15 लाख दे दो। बोले मुझे तो घर लेना ही नहीं, मैं तो बेचा था। अगर बेचना है आपको और मुझे देना चाहते हो, 1 लाख है मेरे पास, 1 लाख देता हूँ। बोले 1 लाख ले ले, 1 लाख में दे दे, कोई बात नहीं, पीछा छोड़ाओ मुझसे। 14 लाख का घाटा, इसका तो काम ही यही था। शैतान की भी एक बात को आपने अगर एंट्री दे दी, उसके बाद वो बैठता कहाँ है? आपको देखता है सोने का खिल्ला है, बढ़िया है, अच्छा है, एंट्री दे दी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो दुष्ट आत्मा बुलाता रहता है, और इंसान की जो हालत होती है वो हालत वो बहुत ही खराब हो जाता है। शरीर आपका है, ये घर है आपका, आप उसके मालिक हो। जो भी करना नहीं करना, अंदर बुलाना किसी आत्मा को नहीं बुलाना, पवित्र आत्मा को बुलाना, पवित्र आत्मा को रखना, इस शैतान के आत्मा को रखना, वो सब कुछ आप मालिक हो, सब कुछ आपके ऊपर है। कोई आपको सहायता कर सकता है किसी काम के लिए, लेकिन जो भी फैसला करना है वो तो आपके हाथ में, और इसमें कभी भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और ध्यान से समझना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता मतलब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 2 पद, यूहन्ना 13:2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था, उसे पकड़वाए तो देखो शैतान ने यहूदा इस्करियोत के अंदर डाल कर रखा था कि तू यीशु मसीह को पकड़वा देगा। इसका मतलब ये आत्मा उसके अंदर था। अभी देखो यहूदा इस्करियोती, वो तो 12 चेलों में से एक, प्रेरित, प्रभु के साथ रहने वाला, 24 घंटे रहने वाला, सब कुछ छोड़कर आया था, कारोबार परिवार छोड़कर प्रभु के पीछे चलने वाला इंसान, लेकिन उसके अंदर शैतान था। ऐसा बाइबल में लिखा है, शैतान की आत्मा उसके अंदर थी। मतलब प्रभु से अगर आपके साथ साथ भी चले ना, आप प्रभु के पीछे घूमते भी रहो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर शैतान नहीं आ सकता। अगर आपने बुलाया वो आ सकता है। प्रभु सु साथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु सु आपके लिए कुछ करेंगे। आप मालिक हो, प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको मालिक बनाकर छोड़ दिया। अभी जो कुछ करना है वो आपको करना है। तो हमारे जो परमेश्वर है उन्होंने तो हमें स्वतंत्र बनाया हुआ है, हमारे शरीर के मालिक बनाकर हमको भेज दिया है। उसमें हमें किसको एंट्री देनी किसको नहीं देनी वो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। तो उसका 27वां पद पढ़ो तो, यूहन्ना 13:27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, प्रभु बोझ लेने के बाद भी ये यहूदा इस्करियोती के अंदर
दृष्टांत समय है, तो क्या जबरदस्ती है? नहीं। यहूदा इस्करियोती ने जगा दी उसको, आप अपने शरीर के मालिक खुद हो, ये घर है आपके आत्मा का, आपका आत्मा इस शरीर का मालिक है, इस घर का मालिक है। उसमें दूसरा आत्मा आ सकता है तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। परमेश्वर उनको भेज दे तू अंदर जाकर रहे, लेकिन उनको हमारे अंदर लेना या नहीं लेना वो हमारे खुद की बात है। शैतान ने भी पूरी सेना को छोड़कर ही रखा है, जाओ लोगों के अंदर चले जाओ, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपके अंदर जबरदस्ती से नहीं आ सकते। उनको भी अंदर लेना या नहीं लेना वो आपके हाथ में। लेकिन एक बात कि शैतान का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, दोनों साथ में कभी नहीं रहेंगे। हाँ, एडजस्ट कर लो ना अंदर। जब मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये वाला काम, जब ये करूँ तो वो काम, ये दोनों आत्मा एक दूसरे के साथ एडजस्ट कभी नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा है तो वहाँ पर शैतान का आत्मा नहीं है। अगर शैतान का आत्मा है तो वहाँ पर पवित्र आत्मा जो है वो वहाँ पर नहीं है। दो में से एक ही आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा कभी भी शैतान की आत्मा के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, साथ में नहीं रह सकते। लेकिन जो भी है आप मालिक हो, आपके हाथ में है। आप जिसको निमंत्रण दोगे वो आपके अंदर रहेगा। एक बार एक गाँव के अंदर, एक इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा, और जब मैं वहां पर गया बहुत वो लोग परेशान हो रहे थे। जब मुझे बुलाया, जब उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया था और दुष्ट आत्मा बोलने लगा कि मैं तो इनका वर्षों से, मतलब जो वो उनका गोत्र होता है, वो गोत्र का मैं इनका ईश्वर हूं। बोले मैं इनका गोत्र का देवता हूं। अरे वो भी लेडीज आवाज में बोल रहा है, बोले मैं तो इनकी माता हूं। अभी मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम में निकल यहां से। तो वो जो दुष्टात्मा था वो बहुत क्रोधायमान हो गया, दिखावा ऐसा करने लगा जैसे वो मुझसे कुछ कर देगा, ऐसा करने लगा। अभी लड़के ने सुना, बोले तो हमारी माता है। ऐसा कुछ होता नहीं, कभी भी माता किसी को परेशान नहीं करती। क्या माता कभी बच्चे को परेशान करती? माता बच्चे को परेशान नहीं करती, ये दुष्टात्मा होता है। तो लड़के ने देखा, बोले तो हमारी माता है। तो वो आया और उसके बाप के अंदर था दुष्टात्मा, ओ माता जी शांत हो जाओ, माता जी शांत हो जाओ। मैंने बोला तो बाजू हट जा, ये दुष्टात्मा है, चल निकल यहाँ से प्रभु यीशु के नाम में। बोला साहब आप भी शांत हो जाओ। बोले मैंने बोला इसको भी शांत, मुझे भी शांत। मैंने बोला तो समझ ऐसा नहीं होता, माता कभी किसी को परेशान नहीं करती है, भूत प्रेत है, दुष्टात्मा, इसको निकालना है, प्रभु के नाम से निकल जाएगा। लेकिन उसने मना कर दिया, बोले नहीं, मुझे काम जो है वो अभी नहीं करना है। और वो तो उन्हीं लोगों का घर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती से, अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से किसी दुष्ट आत्मा को आप अपने दिल में रखना चाहते हो, तो चाहे परमेश्वर भी आपके साथ साथ घूमे ना, वो कुछ नहीं कर सकते। आप मालिक हो। यूहन्ना और यहूदा इस्करियोती चोर था, चोरी की आत्मा उसके अंदर थी, प्रभु के साथ घूमता था, लेकिन प्रभु ने कुछ किया तो वो मालिक है, उसको बोलना चाहिए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, इसको मैंने घर में बुला रहा है, अभी तो जाता ही नहीं है। फिर कई लोग ऐसे होते, किसी के घर में घुस जाते, बाद में निकलते ही नहीं। एक लड़का था हमारे साथ, कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसकी मित्रता ही कुछ ऐसी, वो क्या करता था, किराए का घर ले लेता था। और वो भी कैसा किराए का घर, जो मालिक बहुत धनवान हो ऐसा, और साथ में मालिक भी रहता हो, मतलब चाहे मालिक ऊपर वाले कमरे में रहता हो चाहे नीचे वाले कमरे में, ऐसा ही घर वो पसंद करता था। और फिर क्या करता था, किराए से लेकर चाहे कितना भी किराया मैं दे दूंगा, एडवांस
वो तो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर सहायता करेंगे, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा कि हाँ प्रभु मुझे सहायता करो या मुझे बचाओ, आप मेरे अंदर आओ और इसको भगाओ। वरना आप नहीं चाहोगे तो परमेश्वर जबरदस्ती आपको भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाइबल में जो आज हमने वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, और वहाँ पर बात ऐसी हुई थी, अनन्या और शफीरा नाम के 2 पति पत्नी विश्वास में पश्चाताप किया, बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा भी पाए होंगे, और फिर वो कलीसिया में जुड़ गए, और सबसे पहली कलीसिया उसमें जुड़ गए। अभी क्या हुआ, उस वक्त लोग क्या करते थे, अपनी जमीन जायदाद को बेचकर जो भी पैसा आता था उस पैसे को वो लोग प्रेरितों के पैरों में रख देते थे। 100 आया तो 100, 1000 आया तो 1000, लाख आया तो लाख, जितने भी आते थे रख देते थे। ये कोई परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं थी, इनके मन में ऐसा होता था हम ऐसा करें, प्रेरितों की सहायता करें, कलीसिया को बढ़ाने के लिए सहायता करें। तो ये हनान्याह और सफीरा ने देखा, बोले हमारे पास भी जमीन है। लोग सोचेंगे यार कि देखो ये लोग नहीं बेच रहे, कई बार शर्म आती है, कई बार पास्टर भी ऐसा करते हैं कलीसिया में, चलो हमको रिनोवेशन करना है, कौन कितना पैसा देते हैं, ऐसे कभी दान नहीं लिया जाता, वो तो गुप्त में होता है। लेकिन देने वाले भी फिर बोलते हैं मेरे 10,000, और दूसरा कोई देखता है उसकी तो मेरे साथ मिलती नहीं है, मुझे 10 मेरे 11,000 एक लिखो, पीछे एक लिखा है, अब मालूम नहीं क्यों लिखाते। तो दूसरा देखेगा ये नाम बढ़ रहा है मेरा 15,000, अब सभी लोग ऐसे लिखा रहे हैं, फिर बढ़ जाता है लोग, तो फिर बोलते हैं अब एक बेंच पर 10 लोग बैठे, उसमें से 8 लोगों ने लिखा दिया, अब 8 लोग क्या कर, 2 लोगों के समय से देखेंगे, फिर 2 लोग भी डरते रहे, उन्होंने भी कुछ लिखा है, चलो लिखा, वो भी खड़े होकर फिर बोल देते चलो हमारे भी इतने, चाहे अंदर से खुशी है नहीं है लेकिन लिखा देते। अब हन्ना सफीरा ऐसे ही लोग थे, ये लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन देख रहे सभी लोग दे रहे, सभी लोग दे रहे हैं, किसी को पता चलेगा हमारे पास जमीन है, आपने नहीं दी, कहीं ऐसा हुआ तो शर्मनाक बात हो जाएगी।
वो तो और भी आत्मा जो है उसको लेकर आएगा, और भी आत्माओं को वो लेकर आएगा। लेकिन उसको पहली बार में अंदर लाना या नहीं लाना वो आपके हाथ में, आप मालिक हो। अगर आप शैतान को कहोगे कि दरवाजे बंद है तेरे लिए, वो दरवाजा तोड़कर नहीं आ सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा को कहोगे कि आपके लिए दरवाजा बंद है, पवित्र आत्मा भी आपके अंदर नहीं आ सकती। लेकिन एक बात याद रखना, दो में से एक आत्मा तो इस घर के अंदर होगे और होगे ही